tonight. मैं आज रात बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहाँ पर जमा हुए. What an amazing crowd. कितना जबरदस्त पंडाल यहाँ सजा है. There's so much excitement in the air. और इस फिजा में मैं जोश को महसूस कर रहा हूं. We have expectation that Jesus will touch every need. और आज रात हमारी ये तवक्को है कि यीशु हर जरूरत को ये इस पंडाल में रफा कर देगा. If you're here tonight and you don't know who Jesus is, अगरचे आप इस जगह पर हैं और अब तक नावाकिफ हैं कि हकीकी तौर पर यीशु है कौन, please stay in your seats. You're in a good place. अपनी जगह पर ठहरे रहिएगा क्योंकि आज रात आप ठीक जगह पर आए हैं. The Lord Jesus wants to reveal himself to you. यीशु आज रात अपना आप पर जाहिर करना चाहता है. Thank you for coming. आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया. I want to begin with a very, very short prayer. मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी दुआ से आगाज करूंगा. And then the Pastor Cool from Switzerland will share the word. और उसके बाद आज रात स्विट्जरलैंड से पास्टर कूल हमारे दरमियान है. वो खुदा का कलाम चंद मिनटों के लिए आपसे शेयर करेंगे. If you're here tonight and you need healing in your body, अगरचे आज रात आप यहाँ पर हैं और बदनी तौर पर आपको शिफा चाहिए, please stay where you are, जिस जगह पर हैं वहीं पर ही ठहरे रहें. because we're going to minister healing क्योंकि अभी हम आपके लिए शिफा की दुआ करने वाले हैं. to everyone who needs it. उन तमाम के लिए जिन्हें शिफा की जरूरत है. Heavenly Father, आसमानी बाप, I give you permission to do whatever you want tonight. आज रात हम तुझे इजाजत देते हैं कि तू जो कुछ करना चाहता है अपने लोगों के दरमियान तू कर. I thank you that you have heard me. और तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है. I know that you always hear me. और मैं जानता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है. But I say this on account of those who are here. लेकिन खुदावंद इन तमाम के लिए जो आज रात यहाँ पर हैं इनकी खातिर मैं ये कहता हूं. I say this on account of those who are listening, खुदावंद सुनने वालों के खातिर मैं ये बात कहता हूं that they may know that you are God. ताकि ये जान ले कि सिर्फ तू ही खुदा है. I release the glory of God. मैं खुदा के जलाल को इस जगह पर जारी करता हूं. I release the hosts of heaven. आसमान के फरिश्तेगान इस जगह पर जारी करता हूं. Come with miracles and signs. मौजज़ात और अजाइब रूनुमा हो. Do whatever is required जो to, कुछ आज रात इन जिंदगियों में होना चाहिए ऐ खुदावंद वो सारे काम कर to make Jesus famous. ताकि आज रात इस जगह पर सिर्फ यीशु मसीह मशहूर हो. Mere Khuda, Mere Khuda. ओ ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा. Yesu Zabardaste. सब कहिएगा आमीन. Hallelujah. हालेलुया. आइए जोरदार तालियां बजाइएगा खुदा के खादम पास्टर कूल के लिए. वो आएंगे and will bring the message of good news for us. जब वो आते हैं आपकी जोरदार तालियां हैदराबादी स्टाइल से जरा बजा के बखाओ. हालेलुया. You need a pulpit? Pulpit ले आए भाई. Pulpit ले आए. Jesus is King of Kings and Lord of Lords. यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है. Jesus is King of Kings and Lord of Lords. यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है. He's King and Lord over Pakistan. और वो पाकिस्तान का भी खुदावंद और बादशाह है. सब कहेंगे आमीन. Amen. He's King and Lord over Hyderabad. और वो हैदराबाद का भी खुदावंद और बादशाह है. Amen. आमीन. Hallelujah. Say, Jesus is my Lord. सब मिलकर कहेंगे. कहें यीशु मेरा खुदावंद है. फिर से कहें यीशु मेरा खुदावंद है. Praise God. Praise God. I'm very delighted to be here tonight. मैं आज रात यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. And I'm very delighted to see your nice faces, but also to hear your nice voices. और आपके खूबसूरत चेहरे देखकर तो मैं खुश था ही, लेकिन आपकी खूबसूरत आवाजें सुनकर और खुश हो गया हूँ.
I came a very far way to see you here tonight. मैं भी बहुत दूर का सफर करके आज रात आपको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ I'm coming from Switzerland, और कहते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड से आया हूँ which is a tiny little nation in the heart of Europe. और यूरोप के अंदर ये एक बहुत छोटा सा मुल्क है Anybody heard ever of Switzerland? क्या कभी किसी ने स्विट्जरलैंड का नाम सुना है हाथ लहराकर दिखाएं अगर सुना है 5 people. Okay, 10. कईयों ने नाम सुना है I just want to let you know we are praying for Pakistan. मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हम पाकिस्तान के लिए दिलजमई से दुआ कर रहे हैं Because the Lord Jesus loves Pakistan. क्योंकि खुदावंद यसु पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं He loves anyone here. और आप जितने यहाँ पर हैं तमाम से मोहब्बत करते हैं And you are here tonight और आज रात जब आप यहाँ पर हैं to experience the love of God कि खुदा की मोहब्बत का तजर्बा करें to such a degree ऐसे मेयार तक that you will be able to love any person on the face of the earth. कि उसकी मोहब्बत पा लेने के बाद जमीन पर किसी भी शख्स को मोहब्बत करना आपके लिए आसान हो जाए You know, I have been 30 years in ministry now. I'm serving people. मुझे अब 30 साल खिदमत करते हुए हो गए हैं और मैं लोगों की ही खिदमत कर रहा हूं But in the beginning, I was sometimes a little reluctant to hug people. लेकिन इब्तिदा में आगाज में मैं थोड़ा झिझकता था लोगों को गले लगाने से But as closer I got to Jesus, लेकिन जितना मैं यीशु के करीब होता गया and as more of His love for me was saturating me, और जितनी ज्यादा उसकी मोहब्बत मेरे बातन में ठहरती गई I could reach out for more people मैं दूसरे लोगों से मोहब्बत करने लगा with the love of God. खुदा की मोहब्बत से भर के Amen. आमीन Now tonight I came with a message. लेकिन आज रात मैं इस पैगाम के साथ आया हूं It is not just a message of love, ये सिर्फ मोहब्बत ही का पैगाम नहीं है but it's a message of truth. लेकिन ये सच्चाई का भी पैगाम है Jesus said यीशु ने कहा that if you know the truth, उससे कहा अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे if you know the truth in such a way अगर तुम सच्चाई से इस तर्ज से वाकिफ होगे that you can believe it with your innermost being, कि अपने बातिन से अपने गहरे बातिन से इस पर ईमान ले आओगे that this truth will set you completely free. कि यही वो सच्चाई है जो आपको पूरी तरह से आजाद कर देगी Now, I see many of you here tonight already believe in the Lord Jesus मैं and ये you भी are देख born रहा हूं again. कि यहाँ पर बैठे हुए कई सारे ऐसे भी हैं जो यीशु को जानते हैं और नई पैदाइश का तजर्बा भी रखते हैं Praise God, that's wonderful. हाँ ये बहुत अच्छा है जबरदस्त बात है But there is more than just to be saved. लेकिन निजात पा लेना ही काफी नहीं है Perhaps you are here tonight हाँ आप यहाँ पर तो हैं आज रात and you have never ever heard the gospel of Jesus Christ. लेकिन आपने कभी कभी भी यीशु मसीह की अंजील को नहीं सुना The gospel of Jesus Christ is the power of God यीशु मसीह की खुशखबरी या अंजील खुदा की कुदरत है for those who believe it उन तमाम के लिए जो इसे कबूल कर लेते हैं with their heart. अपने दिल से कबूल कर लेते हैं So your faith in God सो आपका ईमान जो खुदा पर है sets the power of God free. खुदा की कुदरत से आपको आजाद कर देता है And tonight I would like to focus a little bit on the reason why we need to be saved. और आज रात मैं थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूं इस बात पर कि आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप निजात पाएं Now maybe some of you are saying, I don't know why I need to be saved and what for. और आप में से हो सकता है कई कहें कि भाई मैं निजात क्यों पाऊं और उसकी वजह क्या है Well, if we want to understand this, we have to go back far back in the history. अगरचे आप इसे समझना चाहते हैं तो तारीख में बहुत पीछे जाना पड़ेगा And we have to put light on the beginning of the existence of mankind. और इंसान के बनाए जाने के दिन से इसे देखना पड़ेगा We have one thing in common. All of us here, we are people. और हम सारों के अंदर
जो एक बात यकसा है वो ये है कि हम सारे इंसान हैं There are actually only two kinds of people in this world. और इस दुनिया में हकीकी तौर पर दो ही किस्म के लोग हैं The people that belong to God, वो लोग जिनका ताल्लुक खुदा से है they belong to the Heavenly Father, उनका ताल्लुक आसमानी खुदा से है आसमानी बाप से है and those who do not belong to Him. और वो जिनका ताल्लुक उससे नहीं है यही दो किस्म के लोग दुनिया में हैं Now, in the beginning of the history of mankind, और इंसान के इब्तिदा से या आगाज से God, the Heavenly Father, said, आसमानी बाप या खुदा ने ये कहा let us make or create man in our own image. उससे कहा कि हम आदम को अपनी सूरत पर बनाएं They shall look like us. वो हमारी ही तरह दिखे They shall walk like us. वो हमारी ही तरह चले They shall see and hear like us. वो हमारी ही तरह सुने And they shall have the same power and authority. और उसके अंदर भी वो ही कुदरत वो ही खासियत हो That's how God and the angels and planned mankind. और इसी तरह खुदा ने और फरिश्तगान ने मंसूबा बांधा इंसान को तख्लीक करने का So you remember when God created the earth, So- it says that so- He saw it was good. सो जब खुदा ने जमीन को देखा कि ये बन गई उससे कहा ये अच्छी है He created Adam and then He created Eve in His own likeness and in His own image. और फिर उसने आदम और हवा को तख्लीक किया अपनी सूरत और अपनी शबीह पर And this was the original purpose for man. और ये उसका हकीकी मकसद इंसान के लिए था He gave them power and authority to subdue the earth and everything that was in it. कि उसने आसमान और जमीन की तमाम इख्तियारात आदम और हवा को दे दिए Amen? Are you still here? क्या आप यहाँ पे हैं मेरी बात सुन रहे हैं हाथ लहराकर दिखाइएगा Okay. I just want to ask you, listen carefully because this is really important. ये बड़ी खास बात है इसे बड़ी तवज्जो से सुने This message can decide between life and death. ये पैगाम आपके लिए जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है It's not a story to fall asleep. ये वो कहानी नहीं है जो सुनते सुनते आप सो जाएं Say, this is an important message. कहे मेरे पीछे मिलकर के ये सब बोलेंगे ये खास पैगाम है So the Father gave Adam and Eve authority over everything that was in this earth. सो खुदा बाप ने आदम और हवा को इख्तियार दिया उन तमाम चीजों पर जो इस रूहे जमीन पर थी Over all the landscape, और तमाम पहाड़ों पर over all the animals and और everything that crept तमाम around. जानवरों तमाम जानदारों पर And He told them, you can do anything you want. और उसने उनसे कहा कि जो तुम चाहते हो वो करो Just make sure you multiply yourself on this earth. बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम बढ़ो और फूलो और जमीन को मामूर करो Because actually what the Garden Eden was a piece of heaven that God took down and placed this here on the earth. और बागे आदन और खुदा की जन्नत का वो टुकड़ा था जो खुदा ने लेकर जमीन पर रख दिया So God the Father said, सो खुदा बाप ने कहा you can do anything you want कि तुम कुछ नहीं कर सकते except one thing. जब तक कि He said you can eat from all the trees that there उसने are. कहा कि जितने दरख्त हैं You can do whatever you like अरे जो चाहते हो वो करो except one little thing. बस एक काम मत करना Do not eat from the tree of knowledge of good and evil. बस नेक और बद की पहचान के दरख्त से मत खाना Think about it. तसव्वुर करें Think about your children if you have. अरे सोचे अपने बच्चों के बारे में अगर आपके बच्चे हैं तो You give them toys आप उन्हें खिलौने दें and you tell them you can play as much you want with your toys. आप उन्हें कहें कि भाई जितना चाहते हो खिलौनों के साथ खेलना खेलो But there are matches somewhere in the kitchen. लेकिन किचन के अंदर कहीं माचिस पड़ी हुई है You can play with all your toys you want, अपने सारे खिलौनों के साथ खेलो but never ever go into the kitchen and take the matches. लेकिन किचन में जाकर माचिस के साथ ना खेलना Don't you ever burn any fire in the house. हाँ किते कार नू साड़ के सुआ ना कर दियो
Now, guess what your children will be tempted to do? हाँ, अब आपके बच्चों के अंदर तजस्सुस पैदा होगा कि कोई छेड़खानी करन. So Adam and Eve enjoyed their authority, their power. They enjoyed all the good fruits. That were बागे in the अदन garden. के अंदर आदम और हवा भी अपने इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे थे. But you remember that one fellow लेकिन आपको याद है वो एक आया that once in heaven was the worship leader and praising God. अरे वो उनके पास आया जो एक वक्त में आसमान पर वर्शिप लीडर था, प्रस्तुत करने वाला था. He was called Lucifer. उसका नाम बाइबल लूसीफर बताती है. And Lucifer became proud. और लूसीफर के अंदर घमंड आ गया. And he said to himself, उसने अपने आप से कहा he wants to be like God the Most High. कि वो खुदा की तरह हो जाएगा जो सबसे सरबुलंद है. And he wants to throw him out from his throne. और वो खुदा को उसके तख्त पर से हटाने के मंसूबे बांधता था And take his place instead. और उसकी जगह पर आ बैठना चाहता था. How many know God the Father had to throw out Lucifer and a part of the angels? आपको कितनों को पता है कि खुदा लूसीफर को बाहर जन्नत से बाहर निकाल देना पड़ा? अपना हाथ दिखाइएगा. कितनों को पता है कि खुदा ने लूसीफर को जमीन पर फेंक दिया? So Lucifer was cast out of heaven and he became Satan. सो उसे जन्नत से निकाला गया और वो शैतान बन गया. And the angels that he took with him, और जितने फरिश्ते वो अपने साथ लेकर गिरा, from that time on, they were fallen angels. उस वक्त से उन्हें गिराए गए फरिश्ते कहा जाता है. And Lucifer, which is Satan now, still exists. और जो शैतान है वो अभी भी मौजूद है Also, दुनिया में. these fallen angels, they are eternal beings. और जो गिराए गए फरिश्ते हैं वो भी कभी ना खत्म होने वाली मखलूक है. These are the beings that are trying to take dominion in the world. और ये वो मखलूकात हैं जो आपसे हटकर जमीन पर इख्तियार हेठना चाहती हैं. Now, the Bible calls Satan also a thief शैतान को बाइबल मुकद्दस चोर कहकर भी पुकारता है and many other names. और बहुत सारे अलग नामों से पुकारता है. So let's get back into the Garden of Eden. आइए बागे अदन में वापस चलते हैं. You know, most of you know the story. आप में से कईयों को ये कहानी मालूम भी है. So Satan came in form of the snake सो शैतान जो है वो सांप की शक्ल में आया because Satan was already disarmed in the Garden of Eden, actually. और वो बागे अदन में था लेकिन वो सांप था. But the Word of God says he was cunning. लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो जहरीला था. He was smart, slick. वो बड़ा होशियार था, बड़ा चालाक था. So when he came to Eve, he asked her a question. जब वो हवा के पास आया तो उसने हवा से सवाल किया, Did God really say that you shall not eat of all the trees? उससे कहा क्या खुदा ने तुम्हें वाकई कहा है कि सारे दरख्तों का फल खाना लेकिन इसका नहीं? And you know the story. आपको कहानी का आगे शायद पता हो. Eve was tempted to eat from the fruit of knowledge of good and evil. लेकिन हवा ने बिल आखिर नेको बद की पहचान के दरख्त में से लेकर खाया So even her husband ate. और उसके शौहर आदम ने भी खाया. And there is a big debate today who was really guilty, Adam or Eve or और both. आज भी एक बड़ी बहस होती है कि बीबी गलत सी कि बंदा गलत सी. साडे घरां च भी हुंदी है बीबी गलत कि बंदा गलत. बीबी कहंदी बंदा गलत, बंदा कहंदा बीबी गलत. I mean, even you and I, we were tempted by Satan sometimes. और कई दफा हम भी इब्लीस से आजमाए जाते हैं. वो कहंदी है मैं तेरे पहला चाटे पुटा या वो कहंदा पहला मैं तेरे चाटे पुटा. He's saying, do you really believe God loves you? वो कहता है कि भाई क्या तुझे यकीन है कि खुदा वाकई तुझसे मोहब्बत करता है? Come on, God the Father has better things to do than to bless you and take care of you. वो हवा को आके कहता है कि खुदा तुझे और भी बरकतें दे सकता था, उसने तुझे रोका क्यों? Look at you.
Look at you, how you look. देख तू कैसे दिखती है, You are a nobody. तू कोई भी नहीं है, तेरी कोई शनाख्त नहीं, God surely doesn't take care of you. खुदा तेरी कोई परवाह नहीं करता। You are a sinner and you will remain that way. ओ तू गुनाहगार है, शायद आज भी वो कहता है तू गुनाहगार है, तू किसी काम का नहीं। So in that very moment when they ate from that fruit of knowledge, लेकिन उसी घड़ी जब उन्होंने नेक और बद की पहचान के फल को खाया, something marvelous happened. अरे कुछ जबरदस्त वहां पर हुआ। As well, Adam also and Eve, both of them, और आदम और हवा वो जो दोनों थे, they felt naked and they were hiding from God. बाइबल कहती है कि जैसे ही उन्होंने नाफरमानी की, उन्होंने अपने आप को बेनंगी हालत में पाया और खुदा से छुपने लगे। And the result of their disobedience was that they have been cast out of the Garden of Eden. और उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि उन्हें भी बागे अदन में से बाहर कर दिया गया। And the whole curse was hitting this earth. और वो ही लानत सारी जमीन पर फैल गई। So basically what they have done was सो उन्होंने जो किया वो ये था, they have given the authority and the power that they have received from the Father to the devil. उन्होंने वो इख्तियार जो खुदा ने उन्हें दिया था, उन्होंने अपनी मर्जी से शैतान के हाथ दे दिया। The glory of God has left them खुदा का जलाल उनसे जुदा हो गया and they were naked, और वो बेनंगे हुए, running away from God. खुदा से दूर भागने लगे। They became a fallen creature. वो भी एक गिराई गई मखलूक से बन गए। So from that point on, उस घड़ी से अब तक mankind was a fallen nature. जितने इंसान हैं वो इसी गिराई गई सिफ्त के साथ पैदा हुए। They did not have the glory of God in their lives. उनकी जिंदगी में खुदा का जलाल था ही नहीं। They were separated from the Father. वो खुदा से जुदा हो गए। And every person in these days that is not in contact with the Father, और जितने लोग आज भी खुदा के साथ राब्ते में नहीं, every person that has not been adopted out of darkness और वो तमाम लोग जो उसके अब तक नहीं बने, is an orphan and a lost person. याद रखें वो अब भी यतीम हैं, खोए हुए हैं। Mankind came under the seduction of Satan. और इंसानियत जो है वो अबलीस के बहकावे में आ गई। Jesus said in John chapter 10, यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में मसीह ने कहा the thief only comes to kill, steal, and destroy. कि चोर आता है चुराने, नकब लगाने और मार डालने। And when we look out in this world, especially here in Pakistan, और जब हम खास करके पाकिस्तान में देखते हैं, there is a lot of destruction. यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही है, There's a lots of poverty. यहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज्यादा है, There are lots of depressed people यहाँ पर परेशान हाल लोग भी बहुत ज्यादा हैं, and lots of poor people. यहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। But let me ask you a question. लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, Does God love mankind today? क्या आज खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है? Does he love you? Does he love me? क्या वो आपसे मोहब्बत करता है? क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है? Or did Father forget about man? या फिर खुदा आदमी के बारे में भूल ही गया है? So many people call us. We have a prayer hotline in Switzerland. और स्विट्जरलैंड में हमारी एक दुआया कॉल लाइन है, वहां पर बहुत सारे लोग फोन करते हैं And people call us even from India and Asian nations. और दूसरे मुल्कों से, इंडिया से, दूसरे ममालिक से भी लोग हमें फोन करते हैं And they say, I don't feel God is with me. और वो कहते हैं हमें महसूस होता है कि खुदा हमारे साथ है ही नहीं, I'm in a mess. मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, I'm defeated. मैं हारा हुआ हूं। I'm lonely. I'm depressive. और लोग कहते हैं कि मैं परेशान हूं, बुरी हालत में हूं। Can you tell me where this God is? क्या तू हमें बताएगा कि खुदा कहाँ है? But Father had not lost, he has not lost his desire
to no man. लेकिन याद रखें कि खुदा ने अभी भी आपसे मोहब्बत करना बंद नहीं किया. He had mercy and grace for us. उसके पास आपके लिए रहम और फजल मौजूद है. He always wanted to win us back to the truth. वो हमें हमेशा सच्चाई के पास वापस लाना चाहता है. Back to his righteousness. अपनी रास्तबाजी में लाना चाहता है. Back to his glory and blessing. अपने जलाल और अपनी बरकत में लाना चाहता है. He wanted to save mankind. वो हर इंसान को निजात बख्शना चाहता है. So, but because a man has fallen sin, लेकिन चूंकि इंसान गुनाह में गिर गया, God the Father had to send a man. खुदा को एक आदम भेजना पड़ा. So he sent another version, a second version of Adam. सो खुदा ने एक दूसरा आदम भेजा. But he had only one person for his proposal, Oh. that was possible to send. और सिर्फ एक ही जात थी जिसको भेजा जाना जरूर था. He had to send his only begotten son, उसे अपने इकलौते बेटे को भेजना था. that is also God like the Father. और वो जो खुदा की सिफात से भरा हुआ था. So you had to send God his only son सो खुदा को अपने इकलौते बेटे को भेजना पड़ा to fix mankind. कि वो बनीनो इंसान को आके दुरुस्त करे. This world is going down, ये दुनिया नेस्त हो रही है. but if you are in Jesus, you're going up. अगरचे आप यीशु में हैं, दुनिया भले नेस्त हो तो भी आप सर बुलंद होंगे. सब कहे आमीन. So it says, so much has the Father loved this world. अरे खुदा ने दुनिया से इतनी ज्यादा मोहब्बत की है That he sent his only begotten son. कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है. That whoever believeth in him कि जो कोई उस पर ईमान लाए shall not perish वो in sin, हलाक ना हो but have eternal life. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. सब कहेंगे आमीन. So how many of you have ever sinned? Is there anyone that has never sinned here? Lift your hand. I want to get to know अगरचे you. यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जो जन्म से पाक है और आज तक पाक है और कभी गुनाह नहीं किया तो अपना हाथ उठाएं. We've all sinned. We've all missed the mark. हम तमाम ने गुनाह किया था. हम तमाम अपने निशान से हट गए. We've all have been selfish and egotistic. और हम में से हर एक खुद परस्त रहा. We've all talked bad about people. हमने लोगों के बारे में चुगलियां भी की. Maybe you have been stealing sometimes. हो सकता है कि कोई निकी निकी जी चोरी भी की हो. Maybe you have hated people. हो सकता है लोगों से नफरत की हो. So our identity was not in Jesus, it was in the fallen Adam and Eve. याद रखें जो हमारी शिनाख्त है वो तो मसीह में थी नहीं, वो तो गिराए गए आदम में थी. Because sin and unrighteousness has separated us from the Father. क्योंकि गुनाह ने हमें आसमानी खुदा से जुदा कर दिया था. And this sin would cause us to be lost forever. और यही गुनाह हमें हमेशा के लिए खो देता, हमें बरगश्ता कर देता. And be punished with an eternal punishment. और होता ये कि हम अब्दी हलाकत और अब्दी सजा का लुकमा बन जाते. And if we would remain under that sin, और अगरचे उसी गुनाह के असर के नीचे रहते we would literally cast ourselves into hell. तो अपना आप हम जहन्नुम की तरफ गामजन रखते. But you know what the good news is? लेकिन आपको पता है कि खुशखबरी ये है It does not need to be like that. कि अब हमें जहन्नुम जाने की जरूरत नहीं है. For Father has made it possible क्योंकि आसमानी बाप ने ये मुमकिन कर दिया है through His Son Jesus Christ अपने बेटे यीशु के वसीले to get you saved. कि वो आपको निजात बख्शे. When बात सुनी? Jesus, कि आपको क्या बख्शे. when Jesus walked this earth, जब यीशु इस जमीन पर थे He manifested the same love of the Father. उसने वही आसमानी बाप की मोहब्बत को हमें दिखाया.
he went around doing good, वो चलता फिरता और मौजे करता रहा, healing all that were oppressed by उन the devil. तमाम को शिफा देता जो अबलीस के हाथों दुखी थे. Jesus became the manifested love of God. खुदावंद यीशु मसीह खुदा की जाहिर करदा मोहब्बत बन गए. And the word says he is the same yesterday, today, और and बाइबल forevermore. हमें बताती है कि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है. Jesus is here tonight. यीशु आज रात यहाँ पर मौजूद है. He sees you here tonight. वो आज रात आपको देख रहा है. And Jesus was walking the earth for 3.5 years. और यीशु मसीह ने जमीन पर 3.5 बरस चले फिरे. After the Holy Spirit came upon him, रोहुल कुदस जब उन पर नाजिल हुआ, जब उनकी जमीनी खिदमत का आगाज हुआ, उसके बाद वो 3.5 बरस इस जमीन पर बदनी हालत में रहे. because God anointed him with the Holy Spirit and with his power क्योंकि खुदा ने उसे अपनी कुदरत और रूह से मसा किया था to go around and healing all that were oppressed कि by वो the devil. जहां कहीं जाए बीमारों को चंगा करे, बदहालों को ताजगी बख्शे. What did Jesus do when he was down here? यीशु मसीह क्या करता था जब वो हमारे दरमियान जमीन पर था? He wanted to display the heart of the Father. वो खुदा के दिल को हम तमाम को दिखाना चाहता था. And those that he received him, और जो कोई उसे कबूल करते, it says he gave them power and authority बाइबल कहती है कि उन तमाम को उसने इख्तियार दिया to be called children of God. कि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएं. Are you a son or a daughter of God? क्या आप ईमान रखते हैं कि यीशु के वसीले आप खुदा के बेटे बेटियां हैं? Thank you, Lord. But you know, Jesus did not get very old and live this life in a graveyard. आपको पता है यीशु मसीह बूढ़े होकर नहीं मिले कि जनाब वो उन्होंने बारे च क्या जानता होए कि वो बूढ़े होकर कब्र च चले गए. There was a special purpose for him, उसके लिए एक खास मकसद था. a plan that the devil didn't know anything about. ऐसा मंसूबा जिसके बारे में इब्लीस कुछ नहीं जानता था. How many know the devil tried to kill Jesus when he walked the earth? आप में से कितनों को ये बात पता है कि इब्लीस यीशु को मार देना चाहता था जब वो जमीन पर था? They tried to trap him with anything they could. वो साजिशें रच रहा था कि किसी ना किसी तरीके यीशु को फंसा ले. But Jesus could not be killed. लेकिन यीशु को मारा नहीं जा सकता. He decided himself यीशु ने खुद फैसला किया to lay down his life for you. कि वो अपनी जिंदगी आपकी खातिर दे दे. Jesus had to become like a sinful man यीशु मसीह आपकी खातिर गुनाहगार बन गया, गुनाह बन गया. without ever done anything अरे wrong. उसने कभी गुनाह ना किया, लेकिन तो भी हमारे गुनाहों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया. Jesus was without sin. यीशु मसीह 100% बेगुनाह था. He was God and the Son. वो बर वक्त खुदा और बदरी हालत में खुदा का बेटा भी था. He was God and a human person in one person. वो बर वक्त यक वक्त खुदा और इंसान दोनों की सिफात में मौजूद था. God the Father became man, खुदा इंसान बन गया and that man is called Jesus Christ. और उस आदम को हम यीशु कहते हैं. And when Jesus was ready to be crucified, और जब यीशु मसीह वक्त मसलूबियत उनका आया, he was tempted with any sin there was, like we are. और उनको हर तरीके से आजमाया गया जैसे हम भी आजमाए जाते हैं. He was tempted with fear. उन्हें खौफ से आजमाया गया He was tempted with depression. और ज़हनी दबाव देकर दबाया गया He was tempted with loneliness. और अकेलेपन से दबाया गया. And even before he went to the cross, और इससे पहले कि वो सलीब पर चढ़ते, he prayed to the Father. वो आसमानी खुदा से दुआ And करते he हैं. said, if it is possible, let this cup go next to me. वो Let this cup कहते run. हैं कि अगर हो सके तो ऐ बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, But not my will shall be लेकिन done, मेरी नहीं but your बल्कि will तेरी मर्जी as it is in heaven. पूरी हो जैसे आसमान पर है.
So Jesus laid down his life यीशु ने अपनी जिंदगी दे दी on the cross of Calvary. सलीब पर, कलवरी पर। It says that he became sin for you and I, बाइबल कहती है कि वो आपकी और मेरी खातिर गुनाह बन गया, so that you and I can become his ताकि righteousness. आप और मैं उसकी रास्तबाजी बन जाए। जोरदार तालियां बजाइएगा। He literally became like us, sinner, वो हम गुनाहगारों के मुशाबा बना, so that we can become like him, ताकि हम उसकी मानंद हो जाएं, just as when he walked the earth. वैसे ही जैसे वो जमीन पर चलता फिरता था। That's why the word says, इसीलिए कलाम में लिखा है, we shall pray for the sick like हमें Jesus. जरूर है कि बीमारों के लिए दुआ करें यीशु की मानंद। Amen. आमीन। It says we can do the same miracles हम वो ही मौजज़े कर सकते हैं and even greater, he said. और उससे भी ज्यादा मौजज़े। Tonight आज रात is your night. आपकी रात है। The Lord Jesus is the Yes. same yesterday, today, and forevermore. यीशु आज कल बल्कि अब तक यकसा है। Before I close, I want to give you a little story about a disciple of Jesus इससे पहले कि मैं इख्तिताम करूं, मैं एक कहानी यीशु के शागिर्द के बारे में सुनाना चाहता हूं। that was sometimes up and sometimes down. वो जो कभी कभार बड़ा जोश में ऊपर होता था, बड़ा नीचे। Sometimes he was full of faith and sometimes he was full of doubts. कई दफा वो बड़ा ईमान में बड़ा होता था और कभी कभी शक से भरा होता था। But this disciple did something extraordinary. लेकिन इस शागिर्द ने कुछ बड़ा खास काम किया। And one time when they were in the ship, in the boat, और एक दफा वो कश्ती में थे। how many know the story when the storm came आप में से कितनों को कहानी पता है जब कश्ती में तूफान आ गया and Jesus was walking on the water? और यीशु मसीह पानियों पर चल रहे थे And there was this one disciple one day, और वहां पर ये एक शागिर्द थे। and he said to Jesus, उन्होंने यीशु से कहा, Lord, if it's you, उससे कहा, खुदावंद अगर ये तू है then tell me तो हमें बता to come to you कि हम तेरे पास आए and walk on the water. और हम भी पानियों पर चले। How many of you have been walking on the water? आप में से कितने हैं जो पानियों पर चले हैं? Okay, thank you for your honesty. हाँ, बहुत शुक्रिया आप सबका। But Jesus did something marvelous. लेकिन यीशु ने कुछ जबरदस्त किया He looked at Peter and he said one word. और वो पतरस को देखने लगे और एक बात कही। And he said, come. उन्होंने कहा आ, And Peter literally stepped on the water और पतरस ने पानी पर पैर रखा because he looked unto Jesus. क्योंकि उसने यीशु पर निगाह की He थी। looked into his face. यीशु के चेहरे को देखा था He had faith in him. और उस पर ईमान रखता था। And Jesus is still today the author and the finisher of your faith. और यीशु आज भी आपके ईमान का आगाज है और क़यामत है If you're a child of God. अगर आप वाकई खुदा के बेटे So बेटियां हैं। Jesus walked on the water, यीशु पानी पर चले, but actually he walked on the word Jesus told him. पतरस पानी पर चला, लेकिन हकीकी तौर पर वो उस कलाम पर चला जो यीशु ने उसे दिया He था। walked on the C, on the O, on the M, and on the E. ओ वो सी पर चला, पानी पर चला। Until something funny happened. एक और काम वहां पर रूनमा हुआ। There was something that took the attention away from Peter. कोई चीज रूनमा हुई जिसने पतरस की तवज्जो उससे दूर कर दी, मसीह से दूर कर दी। Now, how many of you have ever been distracted? You're like, आप में fear. से कितने हैं जब चीजें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, तो आप अपना ध्यान गवा बैठते हैं। Fear, doubts are coming. खौफ आता है, शक आता है, You can't be saved. आप निजात नहीं पा सकते। God doesn't really exist. ओ खुदा तो है ही नहीं, You will always stay the way you are. तू जैसा है ऐसा ही रहेगा, You will never change. तू बदलेगा नहीं। Anybody here that had these attack in mind कभी sometimes? कभी कैसे शख्स दिमाग में पैदा होते हैं, हाथ लहरा कर दिखाएं। Not tonight, but earlier. आज रात नहीं, पहले कभी ऐसे शक आते दिमाग में, हाय मैं डिंगा, मैं काला, मैं चिब्बा, मेरा तो कुछ होने ही नहीं लगा, लोकी कहंदे ने तू किसे काम दा नहीं, पुफियां कहंदियां ने, मामियां कहंदियां ने तू जेंजे ऐसी हाल च रहेगा। कोई है अपना हाथ विखाओ जरा, कदी कोई ऐसी गल सुनी हो? Jesus wants to set you free. अरे यीशु आपको आजाद करना चाहता है। So Peter
when he took away the attention from Jesus and he was looking on the waves that were coming, यीशु से निगाहें हटाकर जब पतरस ने लहरों को देखा, he immediately sank down in the water. बाइबल कहती है कि वो पानी में डूबने लगा. But what did Jesus do? लेकिन यीशु ने क्या किया? Did he turn his back and walk away? क्या यीशु मसीह पीठ मोड़कर दूर चला गया? No, he reached out and he grabbed his hand नहीं, and lifted him out of the यीशु ने water. अपना हाथ बढ़ाया और पतरस को पानी में से निकाला. Amen. आमीन. I know maybe some of you had some victories in your life. हो सकता है कि कुछ फतूहात आपकी जिंदगी में हो, But when defeat comes, लेकिन जब नाकामी आती है, Jesus will never push you away. याद रखें तब यीशु आपसे दूर नहीं जाता. But he wants to lift you up. यीशु आपको उठाना चाहता है. Maybe religious people want to let you down. शायद मजहबी लोग आपको दबाना चाहते हैं, But Jesus will always लेकिन lift you यीशु up. आपको उठाना चाहता है. जोरदार Amen. तालियां यीशु के लिए बजाइएगा. Thank you, Father. Praise the Lord. ओ खुदा तेरा शुक्र हो. I sense there are some here tonight. Some people here tonight. You said to yourself, आज रात मैं अपनी रूह में महसूस करता हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप से ये कहा है, if tonight God does not do something for me, I will leave the faith. अगरचे आज रात यीशु ने मेरे लिए कुछ ना किया तो मैं बेईमान हो जाऊंगा. Jesus heard your prayer. अरे यीशु ने आपकी दुआ को सुन लिया है And he's telling you, I will never let you और वो down. आपको कह रहा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, But fix your eyes on me. लेकिन अपनी निगाहें मेरी जानब रख. Read my word. मेरा कलाम पढ़. For this reason, the Son of God was manifested. और बाइबल कहती है कि इब्ने आदम इसलिए जाहिर हुआ To destroy all the works of ताकि the अपनी devil. इसके सारे कामों को नेस्त कर दे. He shared his precious blood for you, उसने आपकी खातिर अपना खून बहाया that you can be as victorious as he is. ताकि आप भी उतने ही फतेहमंद हो जितना कि वो खुद है. He calls you the head and not the tail. क्योंकि आप सर हैं दुम नहीं. He says you're more than a conqueror. वो कहता है कि तुम्हें फतह से बढ़ के गलबा दिया गया You है can overcome every defeat और आप हर किस्म के हालात पर गालिब आ सकते हैं, because greater is he that's inside क्योंकि you वो जो आप में है उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है. than the one who is in this world. अरे जो इस दुनिया में है वो छोटा है, जो आप में है वो सबसे बड़ा है. उसके लिए जोरदार तालियां बजाए. Thank you, Lord. हालेलुया. मिलके कहेंगे हालेलुया, हालेलुया. See what the Lord wants. He wants you to pray every day. सुने, खुदा चाहता है कि आप हर रोज दुआ करें. He wants you to spend time with him every day. वो चाहता है कि आप हर रोज उसके साथ वक्त गुजारें. If you're on the field, if you're on the bus, if अगर you're आप anywhere, गाड़ी में हैं, बस में हैं, चल फिर रहे हैं, दुआ करें. he wants to talk to you. वो आपसे बात करना चाहता है. He wants to spend time with you. वो आपके साथ वक्त गुजारना चाहता है. He wants to love you anytime वो हर वक्त आपसे मोहब्बत करना चाहता है, you allow him to love you. अगरचे आप उसे इजाजत दें He मोहब्बत करने wants की. to own your heart. वो आपके दिल पर काबिज होना चाहता है. And if he owns your heart, अगरचे आप अपना दिल उसे दे दें, he owns everything वो about आपकी जिंदगी के सब कुछ पर काबिज आ जाएगा. you. If he doesn't own your heart, अगर आपका दिल उसका नहीं he doesn't know nothing of तो you. याद रखें कि आपका कुछ भी उसका नहीं, बरकत नहीं मिलने वाली. He's out for your very heart. वो आपके पूरे दिल को चाहता है. He wants you to love him. वो चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करें, And you can love him और आप मोहब्बत कर भी सकते हैं because he first loved you. क्योंकि उसने पहले आपसे मोहब्बत की है. Think about it. सोचे इसके बारे में. Is there any other person in this earth क्या कोई और शख्स इस दुनिया में है that has been righteous like Jesus, जो यीशु की तरह रास्त हुआ हो, that has been sinless like Jesus, जो यीशु की तरह बेगुनाह हुआ हो, that has laid down his or her life for you? जिसने आपकी खातिर जिंदगी दी हो? When you are saved, जब आप निजात पाते हैं, it says that you can cast all your cares on him. याद रखें कि आप अपनी फिक्रें उस पर डाल सकते You हैं. can cast your cares, your sorrows, आप your अपनी fears फिक्रें उस पर डाल सकते हैं, on him उस पर डाल सकते हैं, for him to take them away from you. ताकि वो आपकी फिक्रों को आपसे दूर ले जाए. Tonight I want to give you an opportunity. मैं आज रात आपको ये मौका देना चाहता हूँ. It is actually not me.
मेरे बारे में ये बात नहीं है, It's Jesus. यीशु के बारे में है। He does not want you to get lost or वो stay नहीं lost. चाहता कि आप खो जाएं या बरगश्ता हो जाएं। He doesn't want you to burn in an everlasting fire. वो ये भी नहीं चाहता कि आप जहन्नुम में जलें। He wants you to get to know Him. वो चाहता है कि आप उसे जान लें। He wants your heart. वो आपका दिल चाहता है। The only way that He can have your heart सिर्फ एक ही तरीके से आपका दिल उसका हो सकता है, is if you make Him your personal अगर Lord. जे आप उसे अपना शख्सी खुदावंद बना लें। You receive the ransom that He paid for you. आप उस कीमत का मोल ले लें जो उसने आपके हक में अदा की है। He wants to set you free from वो any आप- captivity. वो आपको हर किस्म के हालात से आजाद करना चाहता है। The Word of God says, खुदा का कलाम कहता है, if you confess Jesus as your personal Lord, अगर जे आप यीशु मसीह को अपना खुदावंद होने का इकरार करें and you believe in your heart that और अपने दिल से ईमान रखें Father raised Him from the dead, कि खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया did all these things for you. और वो तमाम चीजें If आपके you लिए, believe that, अगर आप ईमान ले आए then you shall be saved. तो आप निजात You पालेंगे, shall not be lost anymore. आप खोएंगे नहीं, You shall have eternal life. अब्दी जिंदगी आपको मिल जाएगी। Is there anyone here tonight? क्या आज रात को ऐसा है You want to receive the Lord Jesus? जो यीशु को आज रात अपना दिल देना चाहता You है? have not received Him before, ever before. आपने पहले यीशु को But अपना you दिल here नहीं दिया, tonight, you heard this for the first or for the second time, लेकिन आज रात आपने ये पैगाम सुन लिया है and you want to give your life to Jesus. और आप अपना दिल अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं। Stand up on your feet right आइए now. अपने कदमों पे खड़े हों Right now, stand up to your इसी feet. घड़ी। आइए अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और मेरे पीछे आवाज़ें बुलंद आप सबों ने ये दुआ करनी है। कहे आसमानी बाप, आसमानी बाप, आज रात मैं ईमान रखता हूं कि तू खुदावंद है और तू बादशाह है। मैं अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का इकरार करता हूं और दुआ करता हूं कि आज रात तू मुझे कबूल कर ले। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी खातिर दुनिया में आया, तूने मेरी खातिर दुख उठाया, तू मेरी खातिर सलीब पर चढ़ा, तू मेरी खातिर कब्र में उतरा और मेरी ही खातिर मुर्दों में से जी उठा। आज रात मैं तेरे जी उठने के सबब से तेरे साथ अपनी नई जिंदगी में जी उठना चाहता हूं। ऐ प्यारे यीशु, आज रात मुझे कबूल कर, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं यीशु के नाम में, आमीन। Now, if you pray this prayer from the bottom of your heart, अगर जे आपने दिल से ये दुआ की है, the Word of God says, खुदा का कलाम कहता है you have become a child of God. आप खुदा के बेटे बेटियां बन गए हैं। You belong to Jesus now. आपका ताल्लुक यीशु से है, जोरदार तालियां बजाइएगा। And Jesus belongs to you. और यीशु आपका है। Satan lost his power over you. शैतान आप पर से अपनी ताकत खो चुका है। Right now, I take authority मैं इसी वक्त इख्तियार लेता हूं over every demon spirit. हर तरह की बदरू पर। I command you, मैं हुक्म करता हूं, come out of them बदरू है निकले यीशु के नाम in में, Jesus' mighty name. यीशु के नाम में। You are defeated, devil. ओ अबलीस तू हारा हुआ है, You have no power over them no longer. तेरा कोई इख्तियार इन पर नहीं है। Your power is broken by the blood of तेरी कुदरत, Jesus. तेरी ताकत तोड़ दी गई है In Jesus' name. यीशु के नाम में। You must let them go. तू इनकी जिंदगियों को छोड़ In Jesus' mighty name. यीशु के नाम में। Thank you, Almighty God, ओ खुदावन तेरा शुक्र हो for all these new children in your kingdom. और इन तमाम रूहों के लिए जिन्होंने आज रात तुझे All कबूल heaven is rejoicing. किया। सारा आसमान Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. We यीशु praise तेरा your शुक्र name हो, tonight. शुक्र हो, Thank you, शुक्र हो, Lord. शुक्र हो, Hallelujah. शुक्र हो। Glory Glory Jesus, glory Jesus। Thank you, Jesus. ओ यीशु तेरा शुक्र हो, Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो।
In the mighty name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में अगर आप बीमार हैं तो खड़े हो जाएं। I curse all sickness and disease. मैं हर तरह की बीमारियों के ऊपर लानत करता हूं। If you're here and you have a terminal diagnosis, अगरचे आप यहाँ पर हैं और आप बीमार हैं, I command your healing now. मैं आपके लिए शिफा को जारी करता हूं। I command cancers or tumors in any कैंसर और part of the गिल्टियां body be यीशु के healed. नाम में चली जाएं। Diseases in the breast or in the lungs or in the brain बीमारियां जहन से दिल पर से चली जाएं। be healed now शिफा in पाएं Jesus' यीशु name. के नाम में। I command all infectious diseases, हर तरह के इन्फेक्शन यीशु के नाम में। tuberculosis or liver जो disease, दुआ करवाना चाहते हैं जल्दी से आगे आ जाएं। hepatitis be healed, हेपेटाइटिस यीशु के नाम में चला जाए। deaf ears open. बंद कान खुल जाएं। If you need to receive sight in your eyes, अगरचे आपको आंखों में बीनाई चाहिए, look toward the sound of my voice and receive your मेरी healing. आवाज की तरफ अपने कान लगाएं। Mental illness be healed. आपकी बीमारी यीशु के नाम में जा चुकी है। I command all pain leave the body. अब ये बदन आजाद हो। Arthritis, back pain, आर्थराइटिस और कमर की बीमारी leave the body इन now. बदनों को छोड़े यीशु के नाम में। Diabetes be healed. शुगर की बीमारी यीशु के नाम में चली I जाए। command all sexually transmitted diseases be healed. जिनसी बीमारियां यीशु के नाम में चली जाएं। If you're missing body parts, अगर आपके जिस्म के अज़ा नहीं है, hair, teeth, fingers, limbs, अगर आपके दांत नहीं है, बाल नहीं है, कोई और अज़ा नहीं है, if you're missing anything that was removed by surgery, कोई भी ऐसी चीज जो सर्जरी से निकाल दी गई है, I command it be replaced. अरे वो वापस आए यीशु के नाम में। If you're here and you are unable to conceive a child, अगरचे आप यहाँ पर हैं और बे औलाद हैं, I curse infertility. मैं दुआ करता हूँ कि आप औलाद पाएं। I command every part of your body that serves for conception be healed. आपके पूरे बदन में शिफा जारी हो और आप औलाद वाले हों। Jesus Christ sets you free. अरे यीशु ने आपको आजाद कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Now I want you to do something that you couldn't do before. मैं चाहता हूं जो आप पहले नहीं कर सकते थे वो कर कर चेक करें। देखिए यीशु ने आपको आज रात शिफा दे दी है। हालेलुया। Move your body. अपना बदन हिला कर देखें। Do something you couldn't do before. कुछ ऐसा करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। Father, thank you for touching each one of these children. ऐ बाप इन बच्चों के लिए तेरा शुक्र हो जिनको आज रात तूने छुआ है। Thank you for touching the fathers and the mothers. ऐ बाप इन वालिदैन के लिए तेरा शुक्र हो जिनको तूने छुआ है। Father, we bless the work that you're doing खुदावन जो काम आज रात तू यहाँ पर कर रहा है in each इसके लिए body. हम तुझे जलाल देते हैं। Let your healing come now. तेरी शिफा जारी हो रही है। Let it manifest now तेरी शिफा जारी हो रही है in Jesus' mighty यीशु के name. नाम में। Hallelujah. Jesus came to baptize you in the Holy Spirit and in fire. यीशु आया ताकि आपको पाखरू और आग का बपतिस्मा मिले। Right now in Jesus' name, इसी घड़ी यीशु के नाम में I release the fire of God. पाखरू की आग को मैं जारी करता हूँ। If you've yet to receive the fire of God, अगर आज रात खुदा की पाखरू की आग आपको मिल गई, open your mouth. अपना मुंह खोले, Begin to speak in other tongues. गाना जुबाने बोले। यीशु मसीह के नाम में खुदा
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तेरे सिवा रफा कर दे अब आप यीशु के नाम में चला की स्पिरिट को हम यीशु नाम से गवाहियां यीशु मसीह के नाम से खुदा के फजल से एक बुजुर्ग माँ जिनकी शुगर का प्रॉब्लम था और शुगर के सबब से इनके पाँव की उंगली भी कटी थी और ये चल नहीं थी सकती, लेकिन आज रात जब खुदा के खादम ने दुआ की है हमारी बुजुर्ग माँ चलना शुरू हो गई है। हालेलुया। हमारा यीशु मुझसे करता है। आप जरा चल के दिखाइए खुदा की हजूरी में। हालेलुया। यीशु आज भी लंगड़ों को चलने की कुव्वत देता है। हालेलुया। हमारा ईमान है कि बुजुर्ग माँ अब यूं ही खुदा की गवाही देती रहेंगी। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।